जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आइए आज हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि बिलियन है। क्या है? बिलियन है। आप लोग इस चैप्टर को हल्के में मत लीजिए, इसमें हमको बहुत सारे सवाल पढ़ने रहते हैं और नियम पढ़ने रहते हैं, यही सब पढ़ने रहता है। लेकिन एकदम बेसिक से आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए केमिस्ट्री पार्ट 1 बिलियन है। क्या है? बिलियन, जिसे कहते हैं सोल्यूशन। अब देखो बिलियन के बारे में समझना है आपको, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, ठीक है, तभी मजा आएगा। चलो देखिए बिलियन के बारे में समझिए। बिलियन बिलियन होता क्या है? बिलियन होता क्या है? बिलियन बिलियन एक मिश्रण होता है। कौन सा मिश्रण? समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है, जो कि इसमें दो मात्रा होती है, जिसमें एक होता है विलेय, एक होता है विलायक होता है। देखिए विलियन एक का होता है, एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण होता है। विलियन एक समांगी मिश्रण होता है, जो कि विलेय और विलायक मिलकर ही विलियन बनते हैं। विलियन जो होता है, किससे किससे क्या क्या इसमें रहना अनिवार्य है भैया? विलेय विलेय और प्लस विलायक मिलाया जाता है। विलेय भी मिलाते हैं, विलायक मिलाते हैं। विलेय कितना क्या होता है, अब विलायक क्या होता है? विलेय क्या होता है, ध्यान देना। विलयन क्या होता है? एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन क्या होता है? एक समांगी मिश्रण होता है, जो कि दो, जब हम पदार्थ को मिलाएंगे एक समांगी मिश्रण बनेगा, ठीक है ना। जैसे विलेय देखिए, विलेय विलेय क्या होता है? जो कम मात्रा में पदार्थ घोला जाएगा, कम मात्रा में होता है। विलेय कैसा होता है? कम मात्रा में होता है। अब विलायक का होता है अधिक मात्रा में। अभी समझिए, अधिक मात्रा में होता है और यह हमेशा घोला जाता है। इस कम होता है। विलेय जो होता है एक कम होता है। जैसे मान लो कोई बर्तन ले लो भैया, क्या ले लो? बर्तन ले लो। अब इस बर्तन में हमने घोला, क्या घोला? चीनी घोला। यहाँ तक पानी है, एक चम्मच चीनी घोला, तो यहाँ पर ये सब पानी जो भरा है, ये सब का है? पानी है। इसमें चीनी मिला है और पानी से पहले है, तो जो पानी हो गया, क्या हो गया? पानी। पानी जो हुआ है वो विलायक है। क्या है? विलायक है। और जो चीनी कम मात्रा में है, बताओ, पानी कम मात्रा में रहेगा, अधिक मात्रा में रहेगा तब भी तो घुलेगा। और चीनी क्या हो गया? चीनी ये विलेय हो गया। क्या हो गया भाई? विलेय हो गया। चीनी जो विलेय हो गया, ये चीनी कम मात्रा में होता है और पानी अधिक मात्रा में होता है, उसी को हम विलायक कहते हैं। तो इसमें कौन घोला जाएगा? विलेय घोला जाता है। घोला गया, घोला गया, घोला गया को हम क्या कहते हैं भैया? विलेय। जो घोल दे किसी द्रव में, उसे हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। और विलायक तो अधिक मात्रा में होता है। जैसे पानी ले लो, तेल में कुछ घोल दो, ठीक है, शरबत बना दो, तब वो पानी लगेगा, तो ये अधिक मात्रा में होता है। किस में मात्रा में होता है? अधिक मात्रा में। जैसे समझ लो पानी, ठीक है, जिसमें घोला जाता है, जिसमें घोला जाता है, ठीक है। तो समझ में आया है? विलयन किसे कहते हैं? विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। विलेय किसे कहते हैं? विलयन में विलेय और विलायक मिले होते हैं। विलेय और विलायक मिलकर ही विलयन बनाते हैं। विलेय जो कि कम मात्रा में पाया जाता है, विलायक अधिक मात्रा में पाया जाता है। विलेय को देखो, हम का जो चीज घोला जाता है, घोला गया हो, उसे हम विलेय कहते हैं, और जिसमें घोला जाता है उसे हम विलायक कहते हैं। आइए दूसरा टॉपिक समझते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? अब दूसरा देखिए हम, विलयन कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के विलयन होते हैं। विलयन देखिए, विलयन कितने प्रकार के होते हैं। विलयन विलेय और विलायक के आधार पर, विलयन विलेय और विलायक के आधार पर, विलायक के आधार पर
विलेय और विलायक के आधार पर 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार के होते हैं, याद रखना। विलयन जो है विलेय और विलायक के आधार पर 9 प्रकार के होते हैं। जैसे कौन कौन होंगे, अब समझो कौन कौन होंगे। आप लोग अवस्थाएं पढ़े हो, जो देखिए पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं, एक ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। एक विलेय वाला एक माध्यम लिए हो, ठोस द्रव गैस अवस्था। एक विलेय का भी माध्यम यही होगा, ठोस द्रव गैस, ठीक है। नहीं तो इस तरह से न लो तो वो इस तरह से ले लो, पहले ठोस ले लो। देखिए ठोस, चलो ठोस, रुक जाइए सॉरी, देखिए ठोस हो गया, और क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। फिर ठोस इधर भी ले लो, द्रव इधर भी ले लो, गैस ले लो, ठीक है। अब देखिए ठोस एक बार ठोस से मिलेगा, मिश्रण होगा, ठोस एक बार द्रव से होगा, और ठोस एक बार गैस से होगा। द्रव एक बार ठोस से होगा, द्रव एक बार द्रव से ही होगा, द्रव एक बार गैस से होगा। गैस एक बार ठोस से, गैस एक बार द्रव से, गैस एक बार गैस से ही। मतलब 3 का तीनों ही मिश्रण ही हमारा विलयन का प्रकार बन जाएगा, जो 9 प्रकार का होगा। ठोस से मिलेगा, द्रव से मिलेगा, गैस से भी मिलेगा, और ठोस द्रव से ही, ठोस गैस से भी, द्रव से ही, द्रव ठोस से भी, द्रव गैस से भी, सब इसका मिश्रण बनेगा। उस मिश्रण को ही कहते हैं विलयन। क्या कहते हैं, विलयन। विलयन प्रकार 9 होते हैं। जैसे ठोस का देखिए आप लोग, ठोस का घोल, और एक गैस का समझ लो। जैसे गैस एक हो गया N2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। इन दोनों को मिलाएंगे, देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का गैस के घोल मिलाएंगे तो नाइट्रोजन ही ऑक्सीजन, मतलब गैस ही घोल मिलेगा। अब दूसरा देखो, जैसे द्रव मिला देंगे, पानी ले लो, नींबू ले लो, नींबू का रस, इन दोनों को मिलाओगे नींबू पानी बनेगा। तो ये द्रव का ही गैस, मतलब द्रव का ही घोल बन गया। उस तरह से ठोस को देखिए, जैसे ठोस नमक ले लो, क्या ले लो भाई, नमक ले लो। अब नमक को घोलना हो, नमक पानी ले लो, इसका भी घोल बन जाएगा। जैसे ठोस एक द्रव ले लो, एक ठोस ले लो, एक द्रव, ठोस जैसे नमक हो गया, द्रव एक पानी हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक ज़्यादा सिंपली ये सब नहीं उतना इम्पोर्टेंट है, सिर्फ ये जाने रहो कि विलयन, विलेय और विलायक के आधार पे 9 प्रकार के होते हैं। तो अब आगे देखते हैं, आगे टॉपिक है विलेयता। क्या पढ़ते हैं ये, विलेयता। विलेयता बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा जाए विलेयता किसे कहते हैं ये जानो। यदि हम किसी विलयन में या किसी विलयन में विलेय की मात्रा अधिक कर दी जाए, यदि किसी विलयन में विलेय की मात्रा अधिक हो जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। जैसे ध्यान देना, किसी विलयन में, जैसे किसी विलयन में यदि विलेय की मात्रा अधिक कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। जैसे भाई देखो, एक मान लो यहाँ पर पानी है, इस बीकर में क्या है, पानी है। अब यहाँ पर कोई चीज घोल रहे हो, कम मात्रा में घोलोगे ना, विलेय क्या कहता है, कम मात्रा में हो, विलेय का हो कम मात्रा में। अब विलेय जब कम मात्रा में आप लोग घोलोगे, लेकिन विलेय बात क्या कर रहा है, विलेय की मात्रा अधिक हो, इसको अधिक घोलोगे विलायक से, विलायक कम हो, इस तरह से हम विलेयता कहते हैं। विलेयता मतलब एक जो गाढ़ापन हो जाए। जैसे पानी ले लो, पानी में आप लोग अगर अधिक शक्कर मिला दिए,
पानी में अगर आप लोग अधिक शक्कर मिला दिए, चीनी, तो आप बताइए वो कैसा हो जाएगा? एक गाढ़ापन पाएगा। वही गाढ़ापन जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? विलेयता कहते हैं। किसी भी विलयन में अगर विलेय की मात्रा अधिक हो उसी को हम विलेयता कहते हैं। तो आइए ये सब देखिए। दूसरा क्या हो? विलेयता समझ गए, विलयन समझ गए। अब आते हैं मेन टॉपिक पे अपना, जो न्यूमेरिकल वाला होता है। ठीक है, अगला देखते हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता, सांद्रता, विलयन की सांद्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें हमको पढ़ना रहता है क्या क्या। देखिए विलयन की सांद्रता में पहला हमको पढ़ना रहेगा भाई भार प्रतिशत। क्या पढ़ना रहेगा? भार प्रतिशत। ठीक है, जिससे हम चिन्ह से दिखाते हैं W/W प्रतिशत। ठीक है, इस तरह से। अगला देखते हैं दूसरा क्या होता है? आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? B/B प्रतिशत। अगला तीसरा हो गया पीपीएम। एक पीपीएम पढ़ोगे आप लोग, जिसे क्या कहेंगे? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन इसे कहेंगे। चौथा देखिए भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, पीपीएम। एक मोल पर भाज। मोल पर भाज या मोल अंश भी कह दो भैया। क्या कह दो? मोल अंश। मोल प्रभाज या मोल अंश, ये सब विलयन की सांद्रता पढ़ना है। ठीक है ना, अभी इसी पे सब न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे। मोल प्रभाज या मोल अंश, इसे हम लोग एक्स से प्रदर्शित करते। चलो अगला देखो पांचवा मोललता। मोललता, मोललता, मोललता को हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। एक होता है मोलरता। मोलरता, मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इतने चीजें हमको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड पढ़ना ही है। आपके एनसीईआरटी के माध्यम से इतना चीज दिया है। एक नॉर्मलता होता है, उसे छोड़ भी सकते हो। बाकी ये जितने टॉपिक हमने लिखा है मोल विलयन की सांद्रता पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो आइए एक एक टॉपिक कवर करते हैं। ठीक है, देखिए भार प्रतिशत पहले समझ ले, इतना देखिए नोट कर लेना भाई। अब दूसरा देखिए भार प्रतिशत हम लोग समझते हैं। भार प्रतिशत क्या समझेंगे? भार प्रतिशत। देखिए भार प्रतिशत में क्या होता है आप लोग पहले समझिए। जो विलेय होता है, हमने अभी बताया है विलेय कम मात्रा में होता है। एक विलायक होता है। क्या होता है भाई? विलायक। विलेय और विलायक ही मिलकर विलयन बनता है। विलेय को हम लोग मान लेते हैं भाई ए, और विलायक को मान लेते हैं का बी। इसका जब भार कहेंगे तो हो जाएगा WA, इसका जब भार कहेंगे तो हो जाएगा WB। समझ में आया? देखिए हमने विलेय को ए माना है, हमेशा मान के ए ही चलेंगे, और विलायक को बी माने हैं, इसको बी के मान के चलिए। तो विलेय को WA कर दिए और विलायक को WB कर दिए। अब ध्यान देना है, तो यहाँ पर भार वाली प्रतिशत पूछ रहा है, तो हम इसे कैसे समझेंगे? ध्यान देना। जो विलेय की मात्रा होती है, विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? भार प्रतिशत। जैसे देखिए ध्यान देना, भार प्रतिशत एक फार्मूला होता है। भार प्रतिशत, भार प्रतिशत बराबर होता है विलेय की सांद्रता, सांद्रता बटे विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता या भार कह दो, और गुणे का कर देते हैं 100। विलेय का मतलब WA कर देंगे भार, और इसका विलयन की भार जो हो जाएगा WA प्लस WB हो जाएगा, और गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग भार प्रतिशत निकालेंगे, जो कि W/W प्रतिशत। ठीक है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? भार प्रतिशत। ये फार्मूला याद रखना, अभी इसी पे सवाल लगेगा। W/W
देखो डब्ल्यू ए विलेय है और डब्ल्यू ए विलेय है और डब्ल्यू बी का है विलायक है। और विलेय और विलायक बन के बिलियन किस बन गया और ये गुणे 100 कर देंगे, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं भैया, भार प्रतिशत। इस फार्मूला को आप लोग नोट कर लो। अभी इस फार्मूला पे एक सवाल लगेगा तो देखा जाएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं इस फार्मूला पे सवाल लगाते हैं। आइए देखिए, जैसा कि सवाल आ गया, सवाल क्या कर रहा है उसको पहले समझिए। सवाल को आप लोग पहले पढ़ना है तभी समझ में आएगा। देखिए क्या कर रहा है, 40 ग्राम NaOH को, 40 ग्राम NaOH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को 160 ग्राम जल में घोला गया है। 160 ग्राम जल में घोला गया है तो बिलियन की भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बिलियन का भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अभी हम लोग भार प्रतिशत पढ़े हैं, उसको ध्यान में देना। तो बिलियन का भार प्रतिशत ज्ञात करना है। पहले नंबर देखेंगे क्या क्या दिया है। ग्राम में यहाँ भी दिया है, ग्राम में यहाँ भी दिया है। जो 40 ग्राम NaOH है और 160 ग्राम जल है, तो ध्यान देना। पहले नंबर हम जानेंगे जो NaOH है, NaOH और एक जल का दिया है भार। तो NaOH का भार कितना दिया है, इससे देखो पहले नंबर ए जानेंगे। ये विलेय है, क्या है भाई, विलेय है। विलेय हमेशा कम मात्रा में होता है। ये क्या है, जल जो है H2O, H2O। ये विलायक होता है, क्या होता है भैया, विलायक होता है। तो विलेय को हम ए माने थे, तो इसका भार WA दिया है। कितना दिया है, 40 ग्राम। कितना, 40 ग्राम। अब विलायक का भार, भार WB कितना दिया भैया, 160 ग्राम दिया है। ध्यान देना, 160 ग्राम दिया है। ध्यान देना, बिलियन की भार प्रतिशत पूछा है। क्या पूछा भैया, भार प्रतिशत। ध्यान दो, तो W बाई डब्ल्यू प्रतिशत पूछा है। इक्वल टू क्या होता है, अभी हमने इक्वल टू लिखवा था WA बटे WA प्लस WB गुणे का हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक, ये फार्मूला, इसी फार्मूला पे भार प्रतिशत बराबर होता है। अब WA को कितना लोगे भैया, WA बराबर 40 है बटे WA इधर भी 40 और प्लस WB कितना है 160 और गुणे का कर दोगे 100। ध्यान देना, 40 बटे 160 में 40 जोड़ोगे 200 गुणे 100 हो जाएगा। 2 0 2 0 कट गया भैया, बचा क्या, 40 बटे 2। अब इसको भी काट दो, 20 दूना 40, तो 20% हमारा भार प्रतिशत आया। कितना, 20% आया हमारा भार प्रतिशत आया, ठीक है ना। देखिए 40, पहले सवाल क्या कह रहा है उसको देखो। 40 ग्राम NaOH को 160 ग्राम जल में घोला गया है। भार देखो, भार जब ग्राम में दे जा रहा है, किलोग्राम में दिया रहा है तो समझ जाना। और भार प्रतिशत पूछा है, सीधे सीधे सिंपल है, कौन विलेय है कौन विलायक पहचान जाना। जो अधिक मात्रा में होगा उसे हम विलायक कहेंगे और जो कम मात्रा में होगा उसे हम विलेय कहेंगे। तो विलेय विलायक का मात्रा भार दिया है, उससे हम क्या निकाल लिया भैया, भार प्रतिशत। तो आपको ये सवाल समझ में आ गया है। तो हम अगला टॉपिक समझते हैं। आप लोग इस तरह से सवाल आएगा तो आप लोग तुरंत लगा देना, ठीक है ना। दूसरी बात देखा जाए, दूसरा हम लोग देखेंगे कि आयतन प्रतिशत। क्या भाई, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत में क्या समझना है, देखो भार प्रतिशत समझ गया, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत को हम B/B प्रतिशत कहते हैं। B/B मतलब आयतन प्रतिशत क्या होता है, सेम वही फार्मूला होता है, लेकिन इसमें ग्राम की जगह में हो सकता है मिलीलीटर भी दे दे, ठीक है ना। तो ध्यान देना, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत B/B प्रतिशत इक्वल टू होता है BA बटे BA प्लस BB गुणे 100। फार्मूला वही सेम है, लेकिन यहाँ B लिखा गया है। B क्यों लिखा गया भैया, आयतन की बात कर रहा है, वॉल्यूम, ठीक है, आयतन की बात कर रहा है, इसी नाते ये विलेय की आयतन हो गया, ये बिलियन का, ये पूरा दोनों मिलके क्या हो जाएगा, बिलियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिलियन। और ये क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। विलेय का आयतन
बटे बिलियन के आयतन गुणे 100 कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, आयतन प्रतिशत। क्या निकल जाएगा, आयतन प्रतिशत। इस पे एक सवाल लगाते हैं, ठीक है। सवाल में देखिए क्या कहता है, आइए देखते हैं भाई साहब। आइए सवाल देखो, लिख दिया हूं, क्या कह रहा है इस सवाल में, ध्यान देना। 30 मिलीलीटर H2SO4 को 70 मिलीलीटर जल में घोला गया है, तो बिलियन की आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जैसे जैसे कह रहा है पहले उसको समझना है। 30 मिलीलीटर H2SO4 को 70 मिलीलीटर जल में घोला गया है, तो बिलियन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बिलियन का आयतन प्रतिशत वाला देखो अभी समझाया हूँ जस्ट, कि B/B प्रतिशत इक्वल टू BA बटे BA प्लस BB गुणे 100। आपने बार प्रतिशत जैसे पढ़ा है वैसे फार्मूला सेम है, ठीक है ना। यहाँ परिभाषा नहीं पूछता है इतना, तो सिर्फ आप जानिए फार्मूला के हिसाब से उस पर न्यूमेरिकल पूछ सकता है। हल तो क्या कहा है भैया, 30 मिलीलीटर H2SO4 में, जो H2SO4 है और को 70 मिलीलीटर जल में, ये जल जो है वो H2O है, ठीक है। तो इसका जो मिलीलीटर आयतन जो दिया है, आयतन 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 सुनिए, तो आयतन जो दिया है BA, इसका कितना दिया भैया, 30 मिलीलीटर। तो आप इसको पहचान गए, और इसका जो आयतन दिया है इसका 70 ml, 30 ml और 70 ml, 30 ml 70 ml, जो आप समझ जाओगे कौन ज्यादा है कौन कम है। जे कम है भैया वो विलेय हो गया, क्या हो गया, विलेय। और जो अधिक है वो क्या हो गया, विलायक हो गया। अब जैसा कि आप लोग समझ गए विलेय और विलायक, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला देखिए यहाँ पर लगा दे रहा है, B/B प्रतिशत इक्वल टू BA बटे BA प्लस BB इंटू 100 कर दोगे। अब ध्यान देना BA का मान कितना, BA का 30 बटे 30 प्लस 70 कर देंगे गुणे 100 कर देंगे। अब बराबर कहा जाएगा 30 बटे 100 गुणे 100। अब 100 से कैंसिल हो गया, बचा करना 30 प्रतिशत। तो आयतन का प्रतिशत हमारा कितना निकला, 30% आ गया है। देखिए आप लोग चाहे आयतन प्रतिशत पूछे चाहे भार प्रतिशत पूछे, सेम वही फार्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ आयतन की बातें होगी वहां पर भार की बातें होगी, ठीक है ना। आप लोग समझ गए होंगे इस सवाल को। आगे देखिए, अब हम लोग अगला टॉपिक का पढ़ रहे हैं, भार अगला क्या लिखा है, PPM, जिसे हम क्या कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। आप लोग सवाल को नोट करते हुए चलना, ठीक है ना। ये बहुत बेसिक सवाल है, बेसिक से ही आपको समझ में आएगा। अगर बेसिक समझे रहोगे तब आप लोग कोई भी सवाल दिए रहे लगा लोगे, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम अब अगला टॉपिक से क्या देखते हैं भाई। अगला देखिए भाई, अब पढ़ते हैं मोल पर PPM, सॉरी तीसरा टॉपिक ना, तीसरा PPM, जिसे क्या कहते हैं भाई, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन को हम पढ़ेंगे। PPM जो होता है सेम भार और आयतन वाला फार्मूला एकदम लगेगा, लेकिन एक कंडीशन आएगा। देखिए क्या कहता है, इसमें भार की ही बातें होगी। किसकी भैया, भार की बात होगी। भार क्या कहता है, ध्यान देना। जब हम किसी विलेय को मात्रा बटे बिलियन की मात्रा और गुणे कर देते 10⁻⁶, तो उसी को हम क्या कहते हैं, PPM, मतलब पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू होता है WA बटे WA प्लस WB, विलेय की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा, विलेय की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा गुणे 10⁻⁶ का हो जाएगा 6। ये हमारा पार्ट्स पर मिलियन का फार्मूला है। इस फार्मूला को ध्यान देना। विलेय की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा, ये मतलब ये विलेय हो गया भैया, ये विलेय, ये विलायक हो गया। क्या हो गया, विलायक हो गया। विलेय और विलायक ध्यान देना, गुणे 10⁻⁶ है। तो PPM पे बात क्या आता है, PPM में जो हमने 100 कर दिया, देखो पहले कह दिया है फार्मूला में पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन देख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, नहीं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख।
10 लाख को ही कर देंगे मिलियन। तो इस पे क्या हो जाएगा 10 पे पावर 6, 10 पे पावर 6 हो जाएगा। 10 पे पावर 6 को ही क्या कहते भैया मिलियन, ठीक है ना। तो इस तरह से मिलियन, यहाँ पार्ट्स पर मिलियन पूछा है, इस पार्ट्स पर मिलियन को ही क्या कहते हैं पीपीएम कहते हैं। तो आइए इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कैसे लगेगा भैया। सवाल को देखते हैं, आइए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल में देखेंगे, पहले पढ़ेंगे पीपीएम के बारे में। 2 ग्राम विषैले पदार्थ, विषैला पदार्थ है, 98 ग्राम जल में मिलाया गया, प्राप्त विलयन की पीपीएम क्या होगा, ठीक है ना। 2 ग्राम जो विषैले पदार्थ है 98 ग्राम जल में मिलाया गया, अब उसका करा प्राप्त जो विलयन है उसका पीपीएम बताना है। तो ध्यान देना, इसको हम कैसे लगाएंगे हल। 2 ग्राम विषैला पदार्थ कम वाला भैया विलय हो गया, तो WA कितना दिया है 2 ग्राम विलयन। देखो ये 98 ग्राम जल, मतलब WB कितना दे दिया है 98 ग्राम जल। अब ध्यान देना क्या पूछा है पीपीएम, पीपीएम पूछा है। तो पीपीएम का फार्मूला लगाएंगे, पीपीएम इक्वल टू का आता है WA बटे WA प्लस WB गुणे 10 पे पावर का हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ध्यान देना WA का मान 2, WA का मान कितना 2 प्लस WB का देखो 98 दिया है, 98 रखेंगे और गुणे 10 पे पावर 6, ठीक। 2 बटे 98 और 2 जोड़ोगे 100 होगा, गुणे 10 पे पावर 6, यहाँ 6 जीरो, यहाँ 2 जीरो, 2 जीरो काट देगा बचेगा 4, 2 गुणे 10 पे पावर 4। तो पीपीएम का भार मतलब पार्ट्स पर मिलियन कितना आया 2 गुणे 10 पे पावर 4%, ठीक है ना। 2 गुणे 10 पे पावर 4% आया। तो पीपीएम भी समझ में आया होगा आपको। हम सीधे भार प्रतिशत से कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, वो पूरा सवाल उस तरह से लगे रहेगा, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना भाई लोग। देखिए बहुत शानदार क्लास है, यहाँ पर सीधे शॉर्ट में बताया जा रहा है कि क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक। बिले देखो बिलियन बिले बिलायक, यहाँ पर एकदम थ्योरी इस नहीं बता रहा है कि हिन्ना बढ़ाई परिभाषा याद करो है याद करो, सीधे हम लोग न्यूमेरिकल पे आ रहे हैं, सीधे जो जो पूछा जाने वाला सवाल है उस पर पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो आइए पार्ट्स पर मिलियन समझ गया। अब एक टॉपिक लास्ट पढ़ ले मोल प्रभाज, उसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आइए मोल प्रभाज के बारे में समझा जाए। मोल प्रभाज के बारे में समझिए भाई। मोल प्रभाज क्या देखेंगे हम, मोल प्रभाज जिसे मोल अंश भी कहते हैं। बहुत बढ़िया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे न्यूमेरिकल उठाया जाता है। मोल प्रभाज देखिए किसी भी विलयन में जो देखिए किसी भी विलयन में कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या दिए हुए पदार्थ की मोलों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं मोल प्रभाज कहते हैं। किसी भी विलयन में मोलों की कुल संख्या दिए हुए पदार्थ की मोलों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं मोल प्रभाज कहते हैं। अब जैसे आप लोग नहीं समझ पाए आगे देखिए क्या कहते हैं। इसमें आपको जानना है एक भार क्या होता है, अणु भार, अणु भार एक मोल। अब देखो भार हो गया, अणु भार हो गया, मोल संख्या, मोल संख्या, ठीक है ना। ये विलेय का समझ लो, हम विलेय का बता रहे हैं। अब विलायक का भी समझो, इसका भी हमको भार जानना है, अणु भार। एक का होगा मोल संख्या, मोल संख्या, मोल भी कहे तब बुक की बात अलग है। भार को हम विलेय के WA से प्रदर्शित करते हैं, इसके विलायक के WB से प्रदर्शित करते हैं, अणु भार को MA से और मोल को कहा जाएगा NA से। अणु भार को हम यम देखिए इसको MB से प्रदर्शित करते हैं, इसको NB से प्रदर्शित करते हैं, MB NB। अब ध्यान देना भार को WA MA NA WA MB और NB। मोल बराबर का होता है, मोल बराबर भार बटे अणु भार होता है, भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार मतलब Na बराबर हो जाएगा WA बटे MA,
ठीक है ना। WA/MA भार बटे अणुभार को ही हम कहते हैं मोल, ठीक है ना। ध्यान देना, भार बटे अणुभार को क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। अब ध्यान देने वाली बात ये है, फार्मूला मोल प्रभाज को हम x से प्रदर्शित करते हैं। एक XA होता है विलायक, एक XB हो जाएगा। ये विलेय वाला है, ये विलायक वाला है। तो XA बराबर जब निकालेंगे तो इसके मोल दिए हुए पदार्थ के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या Na प्लस Nb, ठीक है ना। ये हमारा XA का फार्मूला हो गया। दूसरा हो जाएगा Nb प्लस Na, एक किसका हो गया, विलायक का हो गया। सीधे सीधे XA XB, XA विलेय का मोल पर भाज, XB विलायक का मोल पर भाज। अब एक फार्मूला याद और कर लेना है नोट में, ठीक है। जो मोल पर भाज, विलेय और विलायक के मोल पर भाजों का योग कितना होता है, XA प्लस XB। एक फार्मूला होता है जिसे बराबर क्या कर देंगे, एक। क्या कर देंगे भाई, एक। XA प्लस XB बराबर का हो जाता है, एक हो जाता है। देखिए भार को हम WA से प्रदर्शित करते हैं, विलेय वाले को, और विलायक के भार को WB से प्रदर्शित करते हैं। विलेय के अणु भार MA मोलिक्यूल। अब देखो विलेय के मोल को क्या कहते हैं, Na, जिसे किससे निकला है मोल, WA बटे MA, मतलब भार बटे अणुभार को हम कहते हैं मोल कहते हैं। ध्यान देने वाली बात, अब समझो भाई, इतना तो हम लोग समझ लिया कॉन्सेप्ट मोल प्रभाज का, इतना कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए। अब अणुभार क्या होता है, अणुभार कोई भी आपको यौगिक दिखा, कोई भी आपको यौगिक दिखा उसका अणुभार। जैसे सबसे पहले इसमें हमको जल का जरूरत होता है, H2O का, ठीक है ना। इसका हम लोग अणुभार निकालेंगे तो आप लोग जानो हाइड्रोजन कितना परमाणु क्रमांक, एक का टू है, दो के गुणा कर दो, प्लस ऑक्सीजन कितना है, एक ही है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, लेकिन अणुभार इसका देखा जाए परमाणु भार तो 16 हो जाएगा। अब दुई एक कम, दुई प्लस 16, 16 दुई जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। जल का अणुभार कितना आया, 18 आ गया। जल का अणुभार 18 आ गया। अब अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे, इस तरह से अणुभार हमको आना चाहिए। जैसे मान लो CO2 का, भैया CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार देख लो, C का कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। परमाणु भार याद रहना चाहिए। अब ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, अभी बताया हूँ 16। अब कै ठू है, दो का गुणा कर दो, 12 प्लस 16 दूना 32, 32 और 12 जोड़ोगे भाई साहब 44 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से अणुभार हमको आना चाहिए। अणुभार आएगा तो आप लोग सवाल को लगा लोगे मोल प्रभाज के टॉपिक पे, ठीक है ना। आइए एक सवाल देखते हैं, एक सवाल को लगाते हैं तो देखेंगे कैसे लगेगा इस तरह से फार्मूले पे मोल प्रभाज वाला, ठीक है ना। तो आइए ज्ञात करते भाई, आइए इस सवाल को देखते हैं। एक सवाल लिखा गया है, आप इस सवाल को समझ जाओगे कि मोल प्रभाज का सवाल कैसे पूछेगा। 60 ग्राम यूरिया को 180 ग्राम जल में, 60 ग्राम यूरिया को 180 ग्राम जल में घोल दिया गया हो तो विलयन के मोल प्रभाज ज्ञात करें। विलयन का मोल प्रभाज ज्ञात करें। तो आइए समझते हैं इस सवाल को टॉपिक बाय टॉपिक। सबसे पहले लिखते हैं हल, विलयन का मोल प्रभाज। पहले नंबर हमको एक यौगिक दिया यूरिया, दूसरा दिया है जल। क्या दिया भाई, जल। यूरिया का फार्मूला याद होना चाहिए भैया। यूरिया को हम जानते हैं NH2CONH2 और जल का फार्मूला आप लोग जानते हो H2O, ठीक है। ये यूरिया देखो 60 ग्राम है, मतलब ये विलेय है, हम जानते हैं क्या है, विलेय हो गया। और जल वाला क्या है, विलायक है। क्या है, विलायक। तो इसे WA मतलब कितना दिया है, 60 ग्राम। WA कितना दिया है, 60 ग्राम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। WA पता चल गया, 60 ग्राम दिया है, 60 ग्राम। अब दूसरी बात देखेंगे, यूरिया का अणु भार MA पता करना है, MA यूरिया का NH2CONH2 इसका अणुभार निकालेंगे तो कितना जगह, देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 14 हो गया,
हाइड्रोजन का कितना होगा 2 होगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। कार्बन कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन हो जाएगा 16, फिर नाइट्रोजन है 14 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन 2। अब इसको जोड़ोगे 14 2 16, 16 16 32, चलो 32 कर लो भैया। अब 12 2 14 14 14 28, अब इसको जोड़ोगे 32 28 हो जाएगा 60। इसका अणुभार हम लोग निकाल लिए तो 60 आ गया। कितना आ गया 60। दूसरा जल को देखो, यच का हम लोग अभी जल का भार देखेंगे। पहले भार WB कितना दिया है 180 ग्राम। देखो जल 180 ग्राम जल में घोला गया है, घोल दिया गया, तो 180 ग्राम ज्यादा है तो भैया WB विलायक हो जाएगा। और MB देखा जाए तो इसका अणुभार हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा भाई 18 हो जाएगा, ठीक है ना। 18 जो होगा वो इसका अणुभार हो जाएगा। अब अगला जानते हैं हम लोग का मोल Na निकालेंगे तो Na फार्मूला होता है WA/MA। तो WA कितना दिया है 60 और MA भी निकला है 60। भार बटे अणुभार, इसको काटेंगे तो 1 हो जाएगा। Na का मान 1 आ गया। इधर NB का मान देखेंगे भाई WB बटे MB। अब WB कितना है 180 बटे MB कितना है 18। 18 से 18 काट दो, बच जाएगा 10। कितना बचा 10। हमने कुल निकाल लिया, भार निकाल लिया, अणुभार निकाल लिया, मोल निकाल लिया। भार निकाल लिया, अणुभार निकाल लिया, मोल निकाल लिया, विलेय का भी विलायक का भी। अब विलेय का फार्मूला हम लोग मोल प्रभाज निकालेंगे XA, क्योंकि बिलियन को मोल प्रभाज करा है। बिलियन को मोल प्रभाज मतलब विलेय का भी निकालना है और विलायक का भी निकालना है मोल प्रभाज। तो XA बराबर अभी फार्मूला होता है Na बटे Na प्लस NB हो जाता है। यही फार्मूला होता है। कुल मोल देखो बिलियन में जो दिया है कुल मोलों की संख्या और दिए हुए पदार्थ की मोल की संख्या को ही हम क्या कहते हैं मोल प्रभाज। तो Na का मान कितना भैया 1 बटे 1, NB का मान कितना आ गया 10। अब क्या करेंगे 1 बटे 10 1 11 कर लेंगे। अब इसको काटेंगे भैया, काटेंगे, चलो काट लिया जाए। 11 से देखो नहीं कटेगा तो 0 पर ले जाओ 0, फिर दशमलव लगाओ, फिर 0 ले जाओ, फिर हो जाएगा 100। तो 11 9 99, 0.09 अप्रॉक्स में आया, मतलब मान में 0.09 आया। एक बचेगा फिर उतना 0.99 इस तरह से आएगा। तो 0.09 XA का मान आ गया। किसका मान भैया XA का मान आ गया। अब XB का मान निकालने, किसका XB का। तो XB का क्या कहते हैं, एक फार्मूला होता है XA प्लस XB बराबर का हो जाएगा 1। XA प्लस XB बराबर हो जाएगा 1। XA का मान हम लोग निकाल लिए हैं कितना 0.09 प्लस XB इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसको उधर ले जाओ घटा दो, XB इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0.09। इसको काटना आना चाहिए भाई, ठीक है ना। XB इक्वल टू, तो इसको घटाएंगे 1 में से 0.09 घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, ध्यान देना 0.90 आएगा, ठीक है ना। देखो नहीं घटाने आता भैया से 0.00 लगाओ 2 ठो, 0.09 घटाओगे, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो इसका आ गया आंसर 0.90। तो XA और XB इसका हमको मतलब मोल प्रभाज ज्ञात कर चुके हैं। तो आप लोग को इस सवाल समझ में आया होगा। जब आपको भार आएगा, अणुभार समझ में आएगा, अणुभार निकालना, तो आप लोग इस सवाल को आसानी से कर लोगे। तो आप लोग को इस वीडियो में सवाल और फार्मूला और टॉपिक बाय टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में ही मोलरता से पढ़ेंगे, तब अनेक नियम पढ़ेंगे, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप लोग इस सवाल को बढ़िया से लगा लेना, इस तरह से सवाल हम लोग समझे हुए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।